शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकराल भूषणधरं। गंगा शशाङ्कप्रियं काशीशमकलि कलमशौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हिममालाएं। आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहुफटिको शिलाएं। पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरिदारा। भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर प्यारा। फुम 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 फुमकार रही हूँ गल सर्पों की माला। चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम डम डम। गजमुख खड़मुखों सम्मुख नंदी करते हूँ बम बम बम। पार्वती पति वो शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। भ्रमित हो रहा है मयंक सनमार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरीपति अगहर गरल कंठ मदनारी। आशुतोष भगवान त्रयंबक पशुपति पन्नग धारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राश पशुपति पन्नगधर मदन धनकारी योगेश्वर। फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद अति विषधर। मंगल में पावन कर सर्व गुणाकर आदि व्याधिहर अगम गोचर। मृत्युंजय शशांक शेखर जय मृत्युंजय जय महाकाल। आर्यावर क्षितिज पर क्यों ये घिराई घनघोर घटाएं। दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं। श्रुति सेतु आज है छिन्न हो रहा धधक उठी अगणित ज्वालाएं। शांति दूत जनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं। सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों चल जाए आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योगश्चित्त वर्त निरोधता तदनुसार प्राणवायु व्यानुदान समान पानुनांग कृकल धनंजय देवदत्त कौर्म 10 प्रकार की वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक
अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घनघोर घोर घर घर ध्वनिकारी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध हो उठी। ओह, हिमाद्र तुंग सरंग से कन्याकुमारी अंतरिप तक थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक गगन मंडल में दोलायमान विमानों की श्रृंखला, ये वृंदारक गण किस विजेता पर पुष्पवर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत उच्चारित ब्राह्मण बटुओं के पावन शामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वसुंधरा पर प्रकीर्ण पुष्पोन किस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। कौन विजयी बना है कपड़दे। ये क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, गिरि पर छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों उपत्यका की शांत पवन बनकर झंझा झकोर आई। उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, बिन घन गगन बीच चंचल क्यों सौदामिनी दिखाई। बिन प्रलय काल के ही कैसे घनघोर घटा घिर आई। कैधों मघवा के गजने बलिवाहन पर दंत गड़ाया। भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों मयंक चित्त चकराया। अथवा राहु केतु दोनों मिल रवि शशि पर हैं धाये, जिससे उन दोनों ने मिलकर ये आरत दाद सुनाई। या फाट गया पूर्वी का उर अथवा अंबर गहराना। भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों मयंक चित्त चकराना। भगवान आशुतोष, कबरदे, शूलपाणी, महेश्वरो, मेरे कर्ण कोहरों में बार बार कौन कह रहा भार्गव राम सावधान। कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः उठार। हुआ जगती तल पर संघर्ष, नहीं मिट पाया अभी अमरश। हो गए मदमाते मानो पीकर दानवता आशव। हृदय मेरा ये रहा पुकार, धार लो कर में पुनः कुठार। धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल 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 क्यों डोल रहा। आज कण कण क्यों बोल रहा। क्या छोड़ दूं साधी हुई समाधि। उठ रही अंतर मन में व्याधि। हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज। उठ रहे विस्मयकारी रो, बज रहे प्रलयंकारी साज। क्या छांट दो हरियों के भुज दंड, बेदनी में भर दूं फिर मुंड। जगत को कर दूं एकाकार, कौन कहता है बारंबार। चलो परस्पर चलो परस्पर, फैला जग में हाहाकार। भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा नाचार। क्यों डोल रहा है भूमंडल, चौथे जग में है लगी आग। मात भारती बुला रही है, अरे परस्पर जाग जाग। आज अघासुर धर्मराज पर ताने खड़ा दुहारा। तो हिमगिर के ऊंचे श्रृंगों से माँ ने मुझे पुकारा। पीड़ित शोषित दीनहीन का चिन्ह रहा है सुप्त भाग। मात भारती बुला रही है, अरे परस्पर जाग जाग, अरे परस्पर जाग जाग। ये दानवतावादी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं। शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग भाग। मात भारती बुला रही है, अरे परस्पर जाग जाग। ये हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार, जागो जागो भारतवासी।
जागो जागो भारतवासी, लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, फैला है चौधरी छल ही छल, सबलों से पीड़ित है निर्बल, कैसा है भीषण अनाचार, हिमगिर शृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। क्या मातृभूमि भारती माता सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान। ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार धार। आज आर्य भूमि पर अनार वार कर रहे, हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे। मातु सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती, कह रही उठो राम युद्ध हित हो तैयार, राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार धार। आज भुजाएं में चल पड़ी हैं, अरे कादर पिटाने को तो चरण हमारे उछल पड़े हैं। आज धरा धसकाने को उमड़ पड़ी अंतस में ज्वाला, दम्भ कलश में दिशाने को मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, रणतांडव दिखलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम, राम राम तो पर बैठे पर बनना बाकी परशुराम। किसकी अलका में लगी आग है, कौन रो रहा लगातार, किसके घर रण दुंदुभबाजी है, कौन पी रहा रक्तधार। कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया ये अनाचार, वसुधा पर मैंग के रहते छाया कैसा अनाचार, छाया कैसा अंधकार। अरे चम चम चमाक चम चपलासी चमक चमत्कार, चम 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 चपाल चमाक चम चपलासी चमक चंद्रहास। उनके बीच में कुठार जब जाता था तो छाता था कुहासा, छिप जाते थे छत्तीस, छत पर छत्रियों का हृदय दहिल जाता था, दमक धमाक दम धमकती थी दामिनी जो ज्वाला की करालता से अंबर खहराता था। जीवित है अब भी धरा के बीच में मयंक, जिसे देख दिग्गजों का दिल दहल जाता था। भगवान भूत भावन पिनाक पाण मृत्युंजय कालकूट गरल के हरि तुम्हारी पूज्य पात प्रातास्मरणीय श्रद्धेय गुरुदेव भगवान शंकर। मेरी समाधि भंग हो जाने का क्या कारण है गुरुदेव, मैं क्षणिक समाधिस्थ होकर अवगत करता हूं। अप्रत्याशित महानाशर शीरध्वजनक तुमने क्या किया, परम पूजनीय नई विशाल के तपस्वी वर्मर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित भगवान शंकर के पावन पिनाक को स्वार्थवाद में खंडित करवा डाला। अरे स्वार्थी पाल शीरध्वज, आज मिथिला की एक एक ईंट पर नरमेध यज्ञ होगा और उसकी आहुति तुझे स्वयं देनी पड़ेगी जनक। लेकिन ये रा शब्द मेरे कर्णकुहरों में बार बार गुंजरित हो रहा है कि अत्याचारी रावण, तूने अपने 20 भुजाओं के दर्प में आकर ऐसा जघन्य अपराध किया है तो सावधान, आता हूं तेरे स्वर्ण नगर को खोद हिंद महासागर के ताल गर्त में डुबा दूंगा। सहसा चरणों में अवरोध, रावण शैव है वो ऐसा नहीं करेगा, फिर कौन। अरे प्रबल बयान बेग मार उथला दे हो, अंबर उतार मारतंड बेडरी हो, ये बर्द बर्द बेदनी खून खून लातन सो, दिग्गज दबाए धरा शाही शीश करी हो, कठिन कठोर गोदंड चंडले के हाथ बाणन समोसो, पताल ताल भरी हो, गहन गरासो दराज कर बरबाही, आज उठाए शत्रु से नम सगरी हो। शिव शिव शोक शिद्रुही कौन पैदा हुआ, किसने भुलाया है निज वृत्त को डगर में, और देविंद बालक ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में। बीते अखंड वर्ष जीते छत्रमंडल को, कोई न शुरमाया सबर में, एहो कविधर्म अब होनहार कैसी होए। रेणुका कुमार ने कुठार गहो कर में, आश्रम दे दियो आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना। वायष्मी महाक्रांत का महाभियान मिथिला की ओर, वंदे मातरम वंदे मातरम, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, देख मही पे सकल सकुचाने, बाजा पट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर बूढ़ बल राजा, भल विशाल पुण्य विराजा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण हुई आवा।
शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयऊ जहाँ सब भूप। देखत भिगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे कर सब दंड प्रणाम। सुबह की पावन बेला में भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से गगन का तिमिर हट गया। एक निर्जीव को चेतना मिल गई, अरु प्यासे हुए को सलील मिल गया। सब विसंभव ये संभव सभी हो गए, मुझ पथिक को धरा पर चिकित मिल गया। कामना मिल गई, प्रेरणा मिल गई, पुष्प को काव्य का शीर्षक मिल गया। महिराज के अमल कमल पुनीत पाद पंकजों में हमारा कोट कोट प्रणाम स्वीकार। को भला और क्या चाहिए, भक्ति के द्वार पर आज भगवान ही भावना को भला और क्या चाहिए। सिर धुज का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। जन्मना जनका स्वभूत वैदेहस्त विदेहजा, मिथिला मथनात् जातो एन मिथिला निर्मिता। शिरध्वज, तुमने अपने जीवन में गृहस्थ और विरक्त के बीच समन्वय स्थापित किया। 4 आश्रम हमारे यहाँ हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन का 1/4 भाग ब्रह्मचर्य, फिर उसके आगे 1/4 भाग गृहस्थ, फिर 1/4 भाग वानप्रस्थ, फिर 1/4 भाग सन्यास। कोई जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहे बहुत अच्छी बात है, या जन्म से ही सन्यासी हो जाए अच्छी बात है। ये चारों आश्रमों में प्रवेश करना होता है। जब तीसरापन आवे तो वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। पहले तो ब्रह्मचर्य का सम्यक पालन करना चाहिए और इसके बाद में गृहस्थ में भी रहते हुए धर्म करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ में पूर्ण ब्रह्मचारी बनकर भगवत भजन, और सन्यास में सब कुछ त्याग करके परमात्मा का भजन। तुम गृहस्थ में सन्यासी हो गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ब्रह्मचर्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को आत्मसात किया। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से, स्वभाव से जो तुमने कार्य किए वो परमात्मा को अर्पित कर दिए। इसी प्रकार गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगावे। संसार स्वप्नवत है, धन तो धरा के बीच में तेरा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी रोती खड़ी रह जाएगी,
जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का कामना कुछ आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। नाशवान है संसार, रात्रि है या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी, ये श्याम जागृत भूता निशा निशा पश्यतो मोने। संसार एक रात्रि है और इस रात्रि में भोगी सोता है और जोगी जगता है। मोह निशा जग सोवन हारा और देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निद्रा में इंद्रियों का दास सो जाता है, उसे इस समय जो माया है वो सुलाती है कि सो, और जो जोगी है वो जगता है, जो आत्मा परमात्मा का मिलन कराता है। यही जग जामिन जागे जोगी और परमार्थी प्रपंच वियोगी। तो जागरण का संदेश लोगों को दो और कहो, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। जगत में पाया वही है जो कि तुमने खुद दिया है, कर्म का फल भोगते हो शुभ अशुभ जो कुछ किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अपन बोना, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। तुम्हारा जीवन मंगल में लो। सिय बोलाई प्रणाम कराव। सीता की सखियों, मेरी बेटी सीता को मेरे समीप लेकर आओ। बेटी सीते, भार्गव जी को प्रणाम करो। क्या साक्षात आदिशक्ति, और बढ़ाओ थोड़ा मालूम, आदिशक्ति अंशावतारिणी त्रिगुणाक्षयी त्रिगुणात्मिका परा महामाया महामेधा महास्मृति पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण मिथिला में मां कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटपिटप की छाया में नांग रिपशाला पर समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के बामांग को बिहाय मिथिला क्यों चली आई हो। शशि को मलिन करी धार्यो दिव्य रूप मातु, मैया शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर अम्बो, साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती यह नृपति नृपालन झुंड भय के निरशंक शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। शिरध्वज ये निशा सुंदरी के श्रृंगार सब फीके पड़े, ये उषा की लाली उजाली सी दिखाती है। कवि भारत की सभ्यता सब ज्वला सी बनी भारतीय वेश में नव दुल्हन सी लखाती है। ये मस्त मस्त मस्ता ये गयंद सी दिखाती चाल, मानो अंशुमाली को बुलाने चली जाती है। ये बोलो विदेह बोलो, बतलाओ परिचय बेग,
बालिका बिलो की माँ गिरजा की याद आती है। शिरध्वज ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती, ये चली आ रही कौन भालका सिंदूर मग छिड़काती। ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशी, ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशी जगदम्बा ही आई। ये सचीरती अथवा अनुसुईया कमला सी छवि छाई। ये रुचिर रुचिर चारु चतुरानन, रुचि रुचि रुचिर चारु चतुरानन कैसी मूर्ति बनाई। बोलो विदेह बोलो विदेह, यह सुता कहाँ से पाई। अलौकिक दिव्य कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई शिरध्वज, अवगत कराओ। भगवान, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल करसल करने के लिए उद्यत हुआ। तथा शिरध्वजो यज्ञार्थम करसतो महीम सीता शिराग्रतो जाता। तस्मात् शिरध्वजा स्मृतः यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम करसतो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कर्ण का शुभ लक्षणा। सुने भगवान, क्षेत्र पुंडरीक में, क्षेत्र पुंडरीक में हल चलाने लगे, हल चलाने लगे मेघ छाने लगे। और मेरे साथ में समस्त प्रजा प्रवासी एवं विप्र ब्राह्मण तब विविध भांति विप्रो ने मंत्र पढ़ा। तब विविध भांति विप्रो ने मंत्र पढ़ा। चलते चलते रुका हल मिला इको घड़ा। चलते चलते रुका हल मिला एक घड़ा। हुई एक कन्या प्रकट, हुई एक कन्या प्रकट, हुई एक कन्या प्रकट। मैं गया इसके निकट और हिये से इसे हम लगाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। जन्मना जनका सो अभूत वैदे अस्त विदेह जा मिथिला मंथ ना जातो। इन मिथिला निर्मिता बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करें। सैषा वेदवती नाम विदेहेषु महात्मना शीतोत्पन्ना तु शीतेति। थोड़ा बेस भी बढ़ाओ, बालू भी बढ़ाओ, मास्टर बढ़ाओ। सैषा वेदवती नाम विदेहेषु महात्मना शीतोत्पन्ना तु शीतेति मानुषै पुनरुच्यते। यज्ञ हेतु भूशोधन करते समय मिथिला के दक्षिणी भूखंड क्षेत्र में वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार मध्य दिवस वैदेही का पावन अवतरण हुआ। उस पावन तिथि को भक्त सीता नवमी के नाम से जानेंगे। सीता नवमी, जैसे रामनवमी ऐसे सीता नवमी के नाम से लोग जानेंगे। ये भूमिजा है। सीता जानकी जनकात्मजा किशोरी मैथिली आशीर्वाद से अलंकृत करता हूं। वैदेही धरती के अंत से उपजी ओ धरती माँ की प्यारी। सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब सिर सेंदुर जब तक माँ गंगा की धारा। संत तो सौभाग्यशालिनी ये शुभ वरदान हमारा। इन पतिव्रताओं
की श्रेणी में पहला भाग तुम्हारा हो। अतुलनीय अनुराग पति में सीते सदा तुम्हारा हो। निश्चर संहारणार्थ देवी तुम इस अवनी तल पर आई हो। अमित शक्ति अंशावतार ले वैदेही कहलाई हो। जनक, इस बालिका के ललाट पर मैं एक लिपि पढ़ रहा हूं, इसके भाल पर अंकित है बनवास होए, बनवास होए। पति साथ साथ रहना होगा राक्षस की कारा। पर फिर से राजा रानी बनकर ये भोगे राज्य अपारा। पर फिर बनवासी ने लिखा भाग्य में ये भविष्य कथन तुम्हारा। मुनि वाल्मीकि की पावन कुटिया होगी आवास तुम्हारा। वन में निवास तपमय जीवन मृग शावक दल मन का रंजन। लेकिन होगा मां बनने का उत्तरदायित्व तो नहीं खंडन। लव कुश होंगे, लव कुश होंगे। यमल पुत्र शिक्षक तुमको बनना होगा। युद्ध समय में तब पुत्रों को निज पिता से लड़ना होगा। जानकी, अंत समय में सिया सुनो, धरती में समा जाएगी तो निज सतीत्व और आन बान की शान छोड़ जाएगी। तो भूमिजा, भूमि पुत्री, ये जो भूमि के पुत्र हैं, कृषक हैं, ये बड़े ही दुखी हैं। कारण कभी अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, और कभी ओला उपल वृष्टि भी हो जाती है। तो धरती मैया से मेरा निवेदन कह देना, जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। कह देना धरती मैया से अधिक अन्न उपजा। कहीं पे गेहूं, कहीं पे कहवा और कहीं पर गन्ना। कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती और कहीं पर पन्ना। सभी तरह के धन धान्यों से इस भारत को भर जा। जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी। स्वर्ण अक्षरों लिखी जाएगी तेरी अमर कहानी। अंत समय धरती मैया की गोदी में धस जा। जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। भवे समस्तम सफलम तुदीयम मनोरथम मयि जनकात्मजेहि। पतिव्रतत्वं सुदृढ़मवाप्य यशस्विनी मेदिनी सर्वलोके। आयुष्मती सौभाग्यवती भो, ले जाओ जनक कन्या कुंता माल में सुशोभित करो। आशीष दीन सखी हर सानी। त्रिभुवन का विकास किंचित कुंचित के सराज पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कम मुकंठ चारु कपोल शुंडाकार भुजदंड ललाट पर ब्रह्मतेज भुजाओं में छात्र दर्प कोटि कंदर्प दर्प दलनशील कोटि मार्तन को विलज्जित कर देने वाला प्रभाव पिंजरित प्रकाश में पावन कलेवर भानु अमा निशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नयनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदिनी कालिंदी भानुजा मुरारी काय काली माँ ललाम बारी धारण
धारणी यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह ये अलकनंदा बंदा की निपुणतोया भगवती भगवतपति भव्या भागीरथी गंगा सा गौरांग यामुन गांग संगम। ये भक्ति की गंगा, ये कर्म की जमुना, आप ज्ञान की सरस्वती, ये मिथिला संत समाज प्रयाग महर्षि याज्ञवल्क्य के व्यासपीठ पर और अक्षय वट के सदृश में ऐसा दिव्य दर्शन ये मिथिला में हो रहा है। कहिए गाधिनंदन ये दोनों यशस्वी राजकुमार किस धार्मिक राजा के तनय हैं, आप अवगत कराइए। इनका परिचय इस प्रकार है। अयोध्या के रहने वाले भरत के पुत्र हैं, जो सावलिन का नाम राम है, जो गौरंगन का नाम लक्ष्मण है। मनुनामा निमेंद्र नयापुरी निर्मिता स्वयं सूर्य भगवान के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या का निर्माण करवाया था। स्वयं महाराज इक्ष्वाकु जी मानसरोवर से सरयू को लाए थे। ऐसा दिव्य दर्शन अयोध्या का, वहीं के धार्मिक राजा के तनय हैं दोनों। हम आशीर्वाद से सबलंकृत करते हैं राजपुत्रों दिवसो मेरी तनया सीता, एक दिवसो मेरी तनया सीता, पूजन का थालो सजा करके आज को बेदिका निकटो, नीचे को नयन झुका करके, नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जिस समय वो छोटी सी बेटी सीता अजगू के समीप पहुंची तो एक आश्चर्यजनक कार्य कर डाला। पहुंची अजगो वेदिका निकटो, तो पाए करो अजगब उठा लिया, पाए करो अजगब उठा लिया। दाई दाई करु से पुनिले पन कर, बेदी को सुंदर सजा दिया, बेदी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को रानी सुनैना देख रही थी। रानी सुनैना मेरे समीप आई और कहने लगी, महाराज चल कर के देखिए, बेटी ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया है। मैं गया, मैं खड़े सब देख ही रहा, वो छिप करके करता वो देखा, वो छिप करके करता वो देखा। और भगवान मैंने तो सब कुछ देखो लिया, सीता ने मुझे नहीं देखा। मैंने जिस समय इस दृश्य को देखा उसी समय एक प्रण कर लिया, बस उसी समय प्रण ठान लिया, जो शिवो धनुआ को तोड़ेगा, जो शिवो धनुआ को तोड़ेगा, बस वही जन को जमाता पर सीता से नाता जोड़ेगा, बेटी से गांठे
जोड़ेगा। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंडमय डारे। क्या पराम्बा मां पार्वती का पूजा पाठ। पूजनीय गुरुदेव भगवान शंकर का परम प्रिय ध्वजगो ब्रह्मर्षि दधीच का स्मारक आर्यावर्त का गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों से निर्मित अजगों के द्वारा गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरासुरों का विनाश किया था। एक कालखंड में गुरुदेव ने यही धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को दिया था। जनक वंश में धनुष का पूजन होता रहा। स्वार्थी शीरध्वज ने आज धनुष का खंडन करवा डाला। मैं जाऊंगा कैलाश, माता पार्वती पूछेगी पुत्र परशुराम मिथिला में अजगो कैसा है, तो माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। पार्वत्या निज बल तुरायुध मिदम म्लानम यद्यर्चितम निर्मोगेन च वासुकेन बलितमो यत सादरम नंदिनः भव्यम त्रिपुरार्यायुधमिदं तन्मन मथो न माथिना सत्यम मम राम नाम विभवम द्वैधा कथम दृश्यते। प्यारे पिनाक परम मां पार्वती पुंज प्रदीप से तुम्हारा पूजन करती थी। नंदीगण अपनी जीवा से तुम्हें चाटते थे। वासुकी नाग अपनी पूंछ से बुहारते थे। हेरम्ब लंबोदर गणेश सुंदर दंड में लेकर कंदुक की भांति पीड़ा करते थे। शिवाकांत के करों के सुसंगार ये कुछ कह न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। ये बिखर गई जो है लड़ियां, उनको कैसे हाय फिरूं। अजगो तुमने देखा होगा धनुखंडन हार मनस्वी को, अजगो तुमने जाना होगा उस नर के हरि यशस्वी को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक, हो गए धराशायी कैसे, तुमसे रक्षित था सुरमंडल, ये आन है बिन साई कैसे। कहा था मैया उमा ने चलते समय, अजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो, रहने दो शिखर पर ही प्यारे दुलारे को। इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्यतम है छा गया, आज मानो वक्ष पर है कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारापात क्यों ढाया गया, मयंक ज्योतित गगन में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता भबक कर रो पड़ी बन बेसहारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। अजगो तू न टूटा फूटा ये भाग्य ही हमारा है, अजगो तू न टूटा टूटा इस जग का सहारा है। हाय किस निर्दयी ने तुम पर लगा कर हाथ, इस भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। चटकी चट्टाने
क्यों न गिरिवर महेंद्र की अवश्य ही हुआ होगा रब भीषण करारा है। और सूर्य चंद्र अवनी पर गिर क्यों नहीं गए मयंक प्रलय मच जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा है। प्यारे पिनाक आशुतोष के प्राण प्यारे माँ पार्वती के हृदय दुलारे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था पहले भी जल था जीवन था धरती थी अंबर नंदन था ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साखर के। क्या हम कहने भर को ही थे सेवक मित्र हितैषी घर के। लेने को बदला मैं लूंगा शक्ति न कोई रोक सकेगी पर अंतरतम में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। बैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक महान शोक महान शोक। अति ऋषि बोने बचन कठोरा कभु जड़ जनक धनुष की तोरा। भगवान शंकर के पान बिना कर बिगड़ बिगड़ाकर मौन खड़े हो गए। शीरद अरे बताओ किसने तोड़ा धनुष। अकेला हो या साथ में झुंड बिताऊंगा उसके अभुल देख दिखाओ मूल बेगी दिखाबू मूल नत आजू उलटू मही जहाँ लई तब। शीरद उत्सुकता से धनुष संहार को मेरे नेत्रों के सामने उपस्थित कर दो अन्यथा जहां तक तुम्हारा राज्य भूमि लुट कर विनाश। अति डरु उतर देत निपनाही कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरू हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे भगवान आप जानना चाहते हैं इस अजगों का खंडन किसके द्वारा किया गया है। हे मेरे महाप्रभु इस अजगों का खंडन जिसके भी द्वारा किया गया है वो कोई दूसरा नहीं आपका दास ही है। हे भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु
धनु भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा आयसु का है कहिया कि न मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ सम्मदन भंजनहारा वही है को। कौन है को की परिभाषा बड़ी कठिन है राम। नर शास्त्र सुनो पुरारी, को एक होई धर्म बरधारी। धर्मशील कोटि नमः कोई, विषय विमुख विराग्रत होई। कोटि विरक्त बद्ध श्रुति कही, सम्यक ब्रह्म ज्ञान को हुलाई। राम, तुमने कहा वो दास है सबके प्रिय, सेवक नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अभ्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा गहन होता है और योगियों के लिए भी कठोर होता है। सब पे सेवक धर्म कठोरा। धनुष भंजनहार ने सेवा नहीं शत्रुता स्थापित की। अस्त सुनो राम, जय शिव धनु तोरा साहस बाबू समसोरी पुमोरा। इक्ष्वाक कुलभूषण राम, जिसने भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है, वह महेशमती नरेश शास्त्रबाग अर्जुन के समान मेरा बैरी है। सो बिन गाबू बिहाई समाजा नत मारे जय सब राजा। धनुष भंजनहार को तुम राज समाज से पृथक कर दो, या स्वयं राज समाज से पृथक हो जाए, या राज समाज उसे पृथक करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज समस्त राजागण मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर अपमान। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जही शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला अगर अलग नहीं हुआ तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और राजाओं में भी एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, पर कब? अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। बहुत सुंदर, अच्छा दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। व्यास जी, राजा मारे जाएंगे, आप कहां जा रहे हो? चलिए, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक वह है जो सेवकाई करे। जब जब शास्त्रों से पूछा गया तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की।
सेवा धर्मम परम गहना योगी नाम यवगम्य। सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की कि सेवक का धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। फिर शास्त्र से पूछा गया तो शास्त्र ने उत्तर दिया कि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम, आगम माने शास्त्र, निगम, निगम माने वेद, और पुराना, पुराण। शास्त्र, वेद और पुराण सबसे पूछा गया तो उत्तर एक ही आया कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का जो धर्म है वो कठिन है। तो सेवक का धर्म कठोर धर्म है और सेवक का धर्म कठिन धर्म है। फिर शास्त्र से पूछा गया कि सेवक का धर्म निर्वाहन करने में कितना कठिन है और कितना कठोर है। तो शास्त्र ने उत्तर दिया कि हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। हर, हर माने भगवान शंकर, और हर गिरि, गिरि माने पर्वत, ते गुरु, गुरु माने बड़ा भारी। तो जो सेवक का धर्म है वो हर गिरि ते गुरु। हर माने भगवान शंकर और गिरि माने पर्वत। तो भगवान शंकर के पर्वत से भी भारी है। भगवान शंकर का पर्वत कौन है? कैलाश। सारे लोग जानते हैं कि निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। हर गिरते गुरु सेवक धर्म। जो सेवक का धर्म है वो निर्वाहन करने में भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। फिर शास्त्र से पूछा गया कि अगर सेवक की पहचान करनी है तो किन किन अंगों से की जाएगी। तो कहा सेवक की अगर पहचान करनी है तो सेवक कर, पद, नयन सु। सेवक कैसा होना चाहिए? बोले कर, कर माने हाथ, पद, पद माने पैर, नयन नेत्र। सेवक कैसा चाहिए? बोले या तो हाथ की तरह, या तो पैर की तरह, और या तो नेत्रों की तरह। सेवक कर पद नयन सो। और स्वामी कैसा चाहिए? बोले मुख सो साहिब हो। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहिए सो। मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा चाहिए? मुख सो चाहिए। खान पान कर एक और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी कर करे लड़ाई। कहते सुनो राम जही शिवधन तोरा तो सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा और न तुम्हारे जई है सब राजा मारे जाएंगे। मेरा ध्यान इनके कथन पर चला गया तो तत्काल मेरा ध्यान योग दर्शन के एक सूत्र पर चला गया। योग दर्शन का सूत्र कहता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो तत्सन्निधौ उसकी निकटता प्राप्त करके वैर त्याग, वैर भाव का त्याग हो जाता है, शत्रुता का त्याग हो जाता है। किसका? जिसको योगी की निकटता प्राप्त हो जाती है उसका वैर भाव छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये योग दर्शन का सूत्र कहता है। तो मैंने सूत्र को पढ़ा और सूत्र पढ़ने के बाद मैं प्रमाण ढूंढने के लिए निकला कि ये सूत्र कहीं प्रमाणित है कि नहीं। तो मेरा ध्यान सीधे इनके गुरु परिवार की ओर चला गया, भगवान शंकर की ओर चला गया। आप लोग भी जरा थोड़ा ध्यान केंद्रित करें भगवान शंकर की ओर। मेरा ध्यान भगवान शंकर की ओर गया, भगवान शंकर के परिवार की ओर चला गया। तो भगवान शंकर
भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है, सर्प आभूषण है उनके। तो भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है और भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश जी। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा, मूषक। गणेश जी की सवारी है मूषक, चूहा, और भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है। अब जरा थोड़ा विचार करो कि कहीं सांप देवता को मूषक देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं खड़ी हो जाएगी? क्या सांप कभी चूहे को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा? आक्रमण करेगा, भोजन करेगा। तो सांप में और चूहे में परस्पर विरोध है। और चलिए जरा थोड़ा और ध्यान करें, भगवान शंकर के एक पुत्र और हैं, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी, जिनको हम लोग षडानन कहते हैं, खड़बदन भी कहते हैं। और षडानन का वाहन क्या है? कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, मयूर। तो कार्तिकेय जी की सवारी मयूर है, मोर है, और शंकर बाबा के गले में सांप पहले से है ही है। अब कहीं मोर देवता को सांप देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी है। क्या मोर कभी सांप को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो भी आक्रमण करेगा, वो भी भोजन करेगा। तो सांप में चूहे में विरोध है और सांप में मोर में विरोध है। और चलो जरा, भगवान शंकर का वाहन क्या है? भोले बाबा की सवारी सब लोग परिचित हो उस परिवार से। भगवान शंकर की सवारी क्या है? नंदी, बैल। और माता जी की सवारी सिंह। अब कहीं सिंह देवता को बैल देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी। क्या सिंह कभी बैल को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो भी आक्रमण करेगा, वो भी भोजन करेगा। तो सांप में चूहे में, सांप में मोर में, सिंह में बैल में परस्पर विरोध है। और चलो जरा, बड़ा विचित्र परिवार है, आपको जल्दी जल्दी ढूंढे ढूंढे सब परिवार मिलेगा नहीं। और देखिए जरा, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है, और शंकर बाबा के गले में विष है। तो एक और अमृत तत्व है और दूसरी ओर विष तत्व है। और चलो देखो, भगवान शंकर के शीश पर गंगा है, पधार गए, स्वास्थ्य ठीक है। भगवान शंकर के शीश पर गंगा है, जल तत्व। और भगवान शंकर का एक तीसरा नेत्र है आज्ञा चक्र में। तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी। जरी, जरी माने जरी, जलाना, दाहक शक्ति, अर्थात अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व, जल तत्व, विष तत्व, अमृत तत्व, सिंह, बैल, सांप, मूषक, मोर, दुनिया के जितने विरोधी हैं वो सब एक एक परिवार में इकट्ठा। पर ईमानदारी से बताओ, क्या कभी किसी ने आज तक सुना है कि शंकर बाबा के सांप ने गणेश जी के चूहे को परेशान किया? किसी ने सुना हो? बताओ। क्या कभी किसी ने सुना है कि कार्तिकेय जी के मोर ने शंकर बाबा के सांप को थोड़ा बहुत कष्ट दिया? क्या कभी किसी ने सुना है कि माता जी के सिंह ने नंदी बाबा को परेशान किया? किसी ने सुना है? ये सब परस्पर विरोधी हैं और सारे विरोधी एक साथ रहते हैं। लेकिन ये सारे विरोधी एक साथ रहने के बाद बैर भाव छोड़ करके, शत्रुता छोड़ करके एक साथ एक झंडे के नीचे रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? उसका केवल एक ही कारण है कि योग दर्शन का वो सूत्र कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो उसकी निकटता प्राप्त करके बैर करने वालों का बैर छूट जाता है, हिंसा करने वालों की हिंसा छूट जाती है, शत्रुता करने वालों की शत्रुता छूट जाती है। ये तो योग दर्शन कहता है। और हमारा रामचरितमानस भी कहता है कि करी करी, करी माने हाथी, केहरी, केहरी माने से।
कपि बानर, कोल वाराह, कुरंगा मृगा, करी केहरी, कपि कोल कुरंगा और विगत बैर बिचरहि सब संगा। विगत बैर, ये सारे लोग बैर विरोध छोड़ करके विचरण ही एक संगा, एक साथ विचरण करते हैं, एक साथ रहते हैं। ये सूत्र कहता है और हमारा ये ग्रंथ भी कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठित होती है। हाँ, किन्हीं अपरिहार, मैं सोचने लगा कि जिसकी निकटता प्राप्त करके बैर करने वालों का बैर छूट जाता हो, हिंसा करने वालों की हिंसा छूट जाती हो, शत्रुता करने वालों की शत्रुता छूट जाती हो, फिर उसके जीवन में शत्रुता बनी रहे, फिर उसके जीवन में मारकाट बनी रहे, हिंसा बनी रहे, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हाँ, किन्हीं अपरिहार कारणों से अगर कभी इनको हिंसा की आवश्यकता पड़ती है, किन्हीं अपरिहार कारणों से अगर कभी इनको बैर विरोध की आवश्यकता पड़ती है, कभी मारकाट की आवश्यकता पड़ती है, तो इनका बैर विरोध केवल बुराइयों से होता है, केवल दोषों से होता है। इनका बैर विरोध केवल विकारों से होता है, बाकी इनके जीवन का बैर विरोध समाप्त हो जाता है, रहता ही नहीं है। महात्मा जी प्रणाम, और सब कुशल मंगल है? हमने पूछा कि सब कुशल मंगल है। दो ही प्रश्न है हमारे, कुशल और मंगल। तो देखिए, कुशल और मंगल जीवन में बहुत भौतिक समृद्धि बढ़ जाए, बहुत भौतिक संसाधन बढ़ जाए, बड़ा वैभव बढ़ जाए, तो इसका नाम कुशलता नहीं है। तो फिर पूछा गया कि कुशलता कहते किसको है? तो कहा, तबलग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, और जबलग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है, तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। सपने हूं मन विश्राम, और विश्राम भी नहीं है जब तक राम जी की निकटता नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, तो फिर विश्राम भी नहीं है। तो कुशलता भी राम जी से और विश्राम भी वहीं से है। सो सुखधाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्राम, तो विश्राम भी वहीं है। और फिर आया मंगल, तो कहा मंगल भी वहीं से है। मंगल भवन अमंगल हारी, या तो उनके नाम में मंगल है और या तो उनकी कथा में मंगल है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा। भैया तापो, लेकिन लीला ना तापो, धीरे धीरे। अब हमको सुनो, अपनी ना सुनो। महाराज, एक बात समझ में नहीं आ रही है, बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण नहीं, सकारण। कारण क्या कारण? धनुष टूट गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी लरिकाई, बहु धन भी तोरी लरिकाई, कबहुना सरिस कीन गोसाई। महाराज महिराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तब बहुत क्रोध नहीं था, क्रोध था लेकिन बहुत क्रोध नहीं था। बहुत तोड़ी, बहुत क्रोध नहीं था। आज बहुत नहीं तोड़ी, आज एक टूटा है, लेकिन क्रोध बहुत है। कबहुना असरिस कीन गोसाई, असरिस कबहु न कीन, असरिस कबहु न कीन गोसाई। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, तो क्या ही हेतु? इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामना श्रद्धे आदरणीय महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य, शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है?
स्तुत वरेण्य, हम जानना चाहते हैं कि यही धन पर ममता के हेतु क्या है। सुमित्रानंदन लक्ष्मण, जब मैंने जनक से कहा कब जड़ जनक धनुष के हितोरा, तो अतिडर उतर देत न अपना ही। जनक मौन हो गए। तुम्हारे बड़े भाई राम ने कहा, नाथ शम्बदन भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। मैंने पूछा धनुष किसने तोड़ा। तुम्हारा भाई राम कह रहा वो ये कौ। अब मैं कौ को ढूंढता फिरूं, वो कौन कौ है। कौ की परिभाषा बड़ी कठिन है। फिर कहा एक दास तुम्हारा, वो कौ आपका दास है। दास तो समर्पित होता है, मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से, स्वभाव से अपने स्वामी के प्रति जो समर्पित है वही दास है। तुमने कहा यहाँ समर्पण का कार्य तो किया नहीं गया। तुम्हारा भाई जानता था तो बता देता, अमुक है, अमुक है, अमुक है। यदि मोही के अनुसार वो स्वयं है तो कह देता, नाथ शम्बदन भंजन हारा, तव पदरत मैं दास तुम्हारा। और जब मैं दास तुम्हारा कह देता तो विशिष्टाद्वैत का सृजन हो जाता और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम तो आसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः की पृष्ठभूमि सुनिर्मित हो जाती और समर्पण हो जाता, क्षम्य हो जाता। लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। अब तुम आ गए, सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधई अपमाने। तुमने कहा महाराज सेवक और स्वामी का एक संबंध है। हमने कहा था सेवक सो जो करे सेवकाई। धनुष तोड़ने वाले ने सेवा नहीं शत्रुता स्थापित की है। तुमने कहा सेवक का एक धर्म है, वो नेत्रों की तरह होता है, कर की तरह होता है, पग की तरह होता है, स्वामी मुख की तरह होता है। बहुत अच्छी बात है, स्वामी मुख की तरह होता है। और लक्ष्मण ने कहा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो समाज में ऐसी सुंदर वर्ण व्यवस्था स्वयंभू मनु ने बनाई है। और स्वयंभू मनु ने क्या बनाई व्यवस्था, तो नारायण ने बनाई है। वेद भगवान मनु ने तो बाद में मनुस्मृति लिखी है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था तो स्वयं नारायण ने बनाई। वेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं, ओम ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य वैश्या पदभ्यांग वंश शूद्रो अजायत। विराट ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई। दीक्षित सावधान बैठो, सावधान, सोइए नहीं, बिल्कुल सावधान। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो मुख भोजन का कार्य करता लेकिन अपने पास नहीं रखता, पूरे शरीर का पोषण करता है। ऐसे ही ब्राह्मण का वेदक ज्ञान पूरे विश्व के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। बेटा मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के लिए स्वयं शास्त्र कहते हैं कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सानुकूल ही पर मुनि देवा, जो छल छाणी करे द्विज सेवा, यही ते अधिक पुण्य नहीं दूजा। मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, इंद्र कुलिस्मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई विप्र रोष पावक सो। जरे अब ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय हो, हमारा तुम्हारा समझौता इस प्रकार बना रहे तो ठीक रहेगा। और समझौता में अगर तुम पंक्ति बिगाड़ोगे तो फिर सुमित्रानंदन लक्ष्मण अनुचित हो जाएगा। इसलिए सुमित्रानंदन लक्ष्मण लखनलाल विचार करो कि देखिए ये पावन दिव्य तुमने स्वामी और सेवक की जो व्याख्या दी है, अगर वो धनुष तोड़ने वाला सेवक है तो समर्पित होना चाहिए। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपिगम्य, सेवक का धर्म बड़ा गहन और योगियों की लगन में हुआ करता है, उसको ऐसा करना चाहिए। अगली पंक्ति तुमने एक बड़ा सुंदर योग दर्शन से लाए, बहुत अच्छा बढ़िया विषय, गुण विषय लाए और योग का विषय लाए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागा, ये महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का सूत्र है। अहिंसा में जो प्रतिष्ठित होते हैं वो स्वयं तो बैर का त्याग कर ही देते हैं, लेकिन उनके सानिध्य में जो आ जाता है वो भी बैर त्याग कर देता है। उनके सानिध्य में जो आ जाता है वो भी बैर का त्याग कर देता है। और इसका सुंदर प्रमाण मानस में, ये कपि के हरि करी कोल कुरंगा,
अभिगत बैर बिचरही सब संगा। कप ओके हरि करी, करी माने हाथी, कोल वारा, कुरंग माने हिरण। कप के हरि करी कोल कुरंगा, और विगत बैर बिचरही सब संगा। वहां बैर नहीं होता है, वो आपस में प्रेम से रहते हैं। लक्ष्मण ने कहा शिव पंचायतन में भी वहां सिंह और बैल और मूषक और अही और इनमें वृषभ और सिंह, इनमें बड़ी मैत्री है, अच्छी बात है। लेकिन राजकुमार सुमित्रानंदन, ये संसार परमात्मा ने दो विरोधी प्रतिष्ठानों का स्वरूप बनाया है। ये दो परस्पर विरोधी तत्वों से जगत बना है। आज का संवाद बड़ा गूढ़ और आध्यात्मिक है, इसलिए बहुत मनीषी अच्छे अच्छे बैठे हैं, बुद्धिजीवी बिल्कुल तटस्थ। आज हमारे बीच रमेश चंद्र जी नहीं है, द्विवेदी हुसैना वाले, अगर वो होते तो और आनंद आ जाता, लेकिन उनके पुत्र बैठे हैं। हाँ, उनको मालूम नहीं हो पाया, वो तो वहां श्रवण देखने गए थे, है? तो उनके पुत्र बैठे हैं। तो इस प्रकार से बताया, वो तो बहुत तात्विक व्यक्ति है, बहुत। हाँ, ये भी ऋषि। तो अब बतलाया इस प्रकार, जो बैठे हैं बहुत अच्छे, एक श्रोता बराबर 1000, इसलिए बहुत सावधान और बहुत ही बिल्कुल ध्यानस्थ और अनुमोदन। जब श्रोता को अनुमोदन मिलता तो श्रोता का उत्साह, वक्ता का उत्साह बढ़ता। तो बताया कि वहां समन्वय, लेकिन संसार तो विरोधी स्वरूपों का बना हुआ है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ऊंच नीच, सज्जन दुर्जन, काशी मक्सर, सुरसरी कर्मनाशा, मरुस्थल मालवा, महिदेव गवाशा, पाप पुण्य। ये संसार विषमता से बना है, एक जैसा संसार नहीं है कि सब एक जैसे हो जाएं, है? वैसे वेदांत दर्शन कहता है, गीता कहती है, गीता में ब्रह्मवाणी में कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि स्विनि चैव स्वपाके च पंडिता सब दर्शना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, श्वान में, सब में, सबकी आत्मा में ब्रह्म दर्शन करो। तो आत्मा में तो ब्रह्म दर्शन है, लेकिन समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। सबके साथ, संत के साथ दूसरा व्यवहार है, दुष्ट के साथ दूसरा व्यवहार है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर कोई कह दे सब ब्रह्ममय है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, तो क्या किया जा सकता है? कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, उसका आदर होगा। कोई संत ब्राह्मण का सम्मान कर रहा है, उसका आदर होगा। कोई गाय मार रहा है तो उसे दंड दिया जाएगा। स्वयं परमात्मा कहते हैं, समदर्शी मुहिका सबको तदपि करो सम विषम विहारा। मैं समदर्शी हूं, फिर भी सम विषम विहार करता हूं। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, ईश देहि फल हृदय विचारी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या कहा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों की रक्षा और दुष्टों का विनाश नारायण भी करते हैं। नारायण, अरे नारायण जो चेतन कहा जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। अगर वो चाहे तो सब दुष्टों को साधु बना दे, अगर वो चाहे तो सब दुष्टों को साधु बना दे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरित्यागः। लेकिन नहीं, वो दुष्टों को मारते हैं। असुर मारी था पहि सुरन, असुरों को मारते हैं और सुरों की प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये सिद्धांत है राजकुमार। तो तुम अपना ये सिद्धांत हमारे ऊपर मत लगाओ। ये जो पतंजलि योग दर्शन का सिद्धांत है कि परशुराम जी अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएं और धनुष तोड़ने वाले को न मारें। कैसा 16 दूनी 8 पढ़ा रहा है। मैंने योग दर्शन में हमें बांधना चाहता है कि परशुराम जी योग दर्शन में बंध जाएं और हिंसा छोड़ दें और धनुष तोड़ने वाले को न मारें और एकदम वो बच जाए। ऐसे अपने बुद्धि कौशल के द्वारा, बाग चातुर्य के द्वारा जाल फेंक रहा है, जाल, और जाल में फंसना चाहता है। लेकिन बेटे तुम्हारे जाल में हम फंसने वाले नहीं है। ये बतला रहा है कि हमारा अहिंसा प्रतिष्ठायाम। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने गुरु बाबा से नहीं कहा
विश्वामित्र जी महाराज से कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागा, जिस समय वो महाराज विश्वामित्र जी आए और दशरथ से बोले, हे राजन, असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन आयऊं द्रपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निशिचर बध मैं होब सनाथा। विश्वामित्र हैं कौन? विश्वामित्र महामुनि, ज्ञानी और बहुत बड़े अहिंसक हैं। वो चाहते ताड़का को साधु बना देते, माला पकड़ा देते है। वो चाहते मारीच को, सुबाहु को साधु बना देते। फिर क्यों कहते हैं निश्चर बध? निश्चर बध हम कराना चाहते, ये सूत्र वहां लगवा देते। परशुराम पर तो सूत्र लगाने आ गए हो दशरथ नंदन, लेकिन विश्वामित्र जी से नहीं कहा कि ताड़का को माला सधवा देते हैं। विचार करो। इसलिए सूत्र है, सूत्र की पूजा है, सूत्र की गरिमा है, आत्मा में समदर्शन है, ठीक है, लेकिन ये सूत्र सदैव नहीं लगेगा। कपिल जैसा महान सात्विक सांख्य शास्त्र का वेत्ता रचयिता, और वो 60,000 सकारात्मजों को भस्म कर देते हैं। अमलात्मा परमहंस अन्वक्षी की ब्रह्म विद्या विशारद सनक चंदन सनातन सनत कुमार ये जय विजय को शाप दे देते हैं। स्वयं शंकर भगवान, जिनके परिवार में समन्वय है, समत्वम योग मुच्यते की परिभाषा है। समत्व ही शिवत्व का प्रतीक है, समत्व ही शिवत्व का प्रतीक है। ऐसे शंकर जी, जिनके यहां सांप और मोर है, अही, सांप और चूहा ये प्रेम से रहते हैं, सिंह और वृषभ प्रेम से रहते हैं, वही भगवान शंकर कामदेव को जलाते भी हैं। बड़ी अच्छी बात लक्ष्मण ने कही, तो जानता था परशुराम जी कह जरूर देंगे कि जहां बुराई हो तो बुराई पर हमला करना चाहिए। वही तो यहां है। हमारे गुरुदेव का धनुष टूटा कोई अच्छाई है? हमारी दृष्टि में अच्छाई थोड़े है ये। मेरे गुरुदेव का धनुष टूटा है, ब्रह्मर्षि दधीच का धनुष टूटा है, ये मेरी दृष्टि में बड़ा अनुचित हुआ है और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव का धनुष टूटा है। अस्तु तुमने बहुत सी जो धनुइयां तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय था, ये भगवान शंकर का पावन पिनाक। और देखिए, बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे हैं। आप हैं श्री विजय नारायण तिवारी जी, उनकी तरफ से 50 मुद्राएं संयुक्त रूप से प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भैया जनक जी, हमने तो सोचा था बिल्कुल सूखा पड़ गया, क्योंकि रात में बड़ी बरसात हुई, हम सोच रहे थे बड़े बड़े बूंदा गिर रहे थे और इस समय सन्नाटा ही था, लेकिन चलो अब बरसात शुरू हुई। सारा ध्यान उसी मुद्रा पर। अरे मुद्रा नहीं होगी तो मुद्रा अंकित कैसे होगी? मुद्रा तो चलेगी तभी मुद्रा होगी, तब आश्रम चलेंगे। जब मुद्रा होगी तभी तो आश्रम चलेंगे। बढ़िया बनाओ। इसलिए वही बता रहे हैं। अब मुद्रा न हो तो तुम ये सोना चांदी रत्न जो धारण करे हो, हम खुद समर्पित, वही बस समर्पित करेंगे। हमें ये जनता का सब लेके अपने भरते हैं। राजा का पुत्र है तो रेंद्र बालक, हमने फिर कहा राजा का पुत्र है। रेंद्र बालक कालवश बोले तो इन्हें संहार, धन ही समुद्र विराट, धन विदित सकल संसार। सारा ध्यान सोने चांदी आभूषणों पर लगा है। आश्रम की व्यवस्था कैसे हो, कब सब चकाचक हो। चलिए, निर्लेप भाव से आश्रमों की सेवा हो तो स्वागत है उसका। पर बहुत लोग तो इस समय ऐसे हैं कि समाज सेवा, आश्रम सेवा, गौ सेवा का केवल नाम है, स्वयं सेवा ज्यादा चल रही है। वो गलत है, बस वही तो गलत है। सत्य पंथ पर रहना चाहिए। देखिए जरा, अब आपने कहा कि हमने तो सोचा कि सूखा पड़ गया है। बात सही है, भीतर से तुम भी चाहते हो। अरे हम क्या चाहते हैं, ऊपर से भाई नाटक करो। क्यों? हम क्या चाहते हैं ये सब जानते हैं। हमारा जीवन ही निर्लेप भाव से है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, निर्लेप भाव से है। पर आपका ध्यान पूरे 50 पर ध्यान चला गया तो बोले हमने तो सोचा था कि सूखा पड़े। ये 50 है क्या? देखिए, शब्दों का खेल है। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं तो इनको कुछ
हर बात पर शब्द प्रयोग हो तो